बीपीएससी एयू एग्जाम के बच्चे हैं मात्र 50 दिन, और इस एग्जाम को सिर्फ मेहनत करके नहीं बल्कि एक सही स्ट्रेटजी के साथ मेहनत करके ही निकाला जा सकता है। तो चलिए अगले 10 मिनट में हम यही बात करेंगे कि 50 दिन में हम कैसे तैयारी करें ताकि हम अपना एक सीट कन्फर्म कर सकें। तो कैसे हम करेंगे पहले ये देख लीजिए, उसके बाद हम पहले बात करते हैं। जैसे मैंने सारा सब्जेक्ट को बांट दिया है अलग अलग करके। फिर डे 1 में मैंने बांट दिया है कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। फिर डे 2 में कौन सा आपको टॉपिक पढ़ना है। फिर डे 3 में आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ऐसे ही कर करके मैंने सारा को बांट दिया है। फिर इधर मैंने करंट अफेयर का भी दे दिया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ये सारा मैंने बांट दिया है। कितना दिन में? 35 दिन में बांट दिया। अब हम देखेंगे कि 35 दिन हम तैयारी कैसे करेंगे। तो अभी आप बोल रहे हैं कि 35 दिन, तो मैंने 50 दिन को कन्वर्ट किया है 35 दिन में और 15 दिन में। 35 दिन में हम क्या करेंगे, सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे सबसे पहले। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिएवल इंडिया, एंशियंट हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, बिहार स्पेशल, इंडियन इकोनॉमी, ये सारा। और जो 15 दिन बच जाएगा उसमें हम क्या करेंगे, फुल लेंथ टेस्ट लगाएंगे। फुल लेंथ टेस्ट और मैथ का एक फुल लेंथ टेस्ट, और साथ में इंग्लिश और हिंदी थोड़ा बहुत देखते चले जाएंगे, क्योंकि इसको भी हम इग्नोर करके नहीं चल सकते। तो आज हम जीएस का पोर्शन का बात करें कि जीएस कैसे कंप्लीट करना है, और कल हम बात करेंगे मैथ के बारे में कि मैथ कैसे कंप्लीट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैं कैसे करूंगा। मैं आपको दूंगा, चलिए आप पूछिएगा कि आपने, और इसका सही स्ट्रेटजी होना क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले ये देखिए, बीपीएससी 71st का भी रिजल्ट आया है। 71st का रिजल्ट आया, और सब क्या अनुमान लगा रहे थे कि मैक्सिमम कट ऑफ 75 या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 80 जा सकता है। लेकिन कट ऑफ कितना गया? 88। और 88 आके सबको चौंका दिया कि अरे कितना ज़्यादा कट ऑफ, जबकि आपको पता ही है कितना ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन था। और इसमें कितना बच्चा का सिलेक्शन हुआ है? लगभग 13,000 बच्चा का सिलेक्शन हुआ है, और यहाँ तो बस 935 बच्चा का सिलेक्शन होगा। तो इस एग्ज़ाम का फायदा और नुकसान ये है कि इस एग्ज़ाम में बस एक एग्ज़ाम है, और एक एग्ज़ाम में आप क्या बन सकते हैं? ऑफिसर बन सकते हैं। और और खराबी क्या है कि इस एग्ज़ाम का कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है, तो इसलिए एक सही रणनीति होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अभी हम यही बात करेंगे कैसे इसको कंप्लीट करना है। तो मैं क्या करूँगा, पर डे सुबह में 6 बजे मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा 2 मिनट का, उसका ज़्यादा लेंथ नहीं रहेगा, 2 से 4 मिनट का वीडियो मैं बनाऊंगा। उसमें मैं दूंगा आपको टॉपिक कि आज दिन भर में आपको ये टॉपिक करके रखना है, ठीक है। फिर इस टॉपिक का हम शाम में करेंगे एमसीक्यू प्रैक्टिस 50 क्वेश्चन का। 50 क्वेश्चन एमसीक्यू करेंगे, जो कहाँ से होगा? एनसीईआरटी, फिर घटना चक्र, और बीपीएससी पीवाईक्यू। इस 3 सेक्शन से मैं इस टॉपिक का सारा क्वेश्चन बनाऊंगा, और उसके बाद आपको क्या करना है, ये 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। और इसमें आपको कितना नंबर आता है ये देखना है, और जेन्युइनली कमेंट करना है कि आपको कितना नंबर आ रहा है। फिर मैं आपको दोपहर में 1 नवंबर से, जैसे आज कितना तारीख है? 25 नवंबर है, तो 26 नवंबर से मैं आपको क्या दूंगा, 15-15 दिन का करंट अफेयर दूंगा। मैं अभी सारा चीज़ दिखाता हूँ कि मैंने कैसे सारा चीज़ प्रिपेयर किया है। अब जब मैं दूंगा तो उसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको, 15 दिन का करंट अफेयर पढ़ाऊंगा, और जो मैं पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड 50 एमसीक्यू मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, और उसको आपको क्या करना है, कवर करना है, टेस्ट अटेम्प्ट करना है, और उसके बाद चैनल में आपको बताना है कि आपको कितने नंबर आ रहे हैं। तो क्या हुआ, मैंने क्या बताया कि सुबह में मैं आपको टॉपिक दूंगा, उसको भर दिन के अंदर आपको पढ़ के रखना है। ज़्यादा छोटा टॉपिक है, जो आप 1 से 2 घंटा में आप पढ़ सकते हैं। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप लोग एक बार पढ़ चुके हैं, ताकि, क्योंकि 35 दिन में शुरू से स्टार्ट करना तो बहुत मुश्किल है। तो ये मान कर चल रहा हूँ कि आपने थोड़ा बहुत तो जानता ही होगा। फिर भर दिन में आपको वो टॉपिक पढ़ना है, 2 घंटा मान लीजिए आपने टॉपिक पे दे दिया, और फिर मैं दोपहर में करा दूंगा आपको करेंट अफेयर। ये करेंट अफेयर आपको करके मैं आपको 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू दूंगा। और ये क्वेश्चन मैं कहाँ कहाँ से लिया हूँ, मैं जो नोट्स बनाया है कहाँ कहाँ से बनाया है, द हिंदू,
PIB, उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान और दैनिक जागरण। मैंने इतना से क्या बनाया है, नोट्स बनाया है। उसके बाद कोई ईयरली आएगा तो आप वो पढ़ लीजिएगा। फिर देखिए, अब मैं डे 1 का बात कर लेता हूँ। सबसे पहला डे 1 में क्या था, मॉडर्न हिस्ट्री मैंने बता दिया आपको ऐसे करना है। फिर डे 2 में आइए, फिर डे 2 में क्या आएगा, ट्राइबल और पीजेंट मूवमेंट पढ़ना है आपको, और सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म। फिर डे 3 में आपको पढ़ना है 1857 की क्रांति। इसमें 3 कारण क्या था और कहाँ से कौन सा लड़ा था और उसको अप्रेस कौन किया था। जैसे लखनऊ से कौन लड़ा था और उसको दबाने वाला कौन था, दिल्ली से कौन लड़ा था उसको दबाने वाला कौन था। फिर डे 4 में मैं आपको बताऊंगा इंडियन नेशनल मूवमेंट आपको पढ़ना है। डे 4 में, डे 5 में आपको पढ़ना है गवर्नर जनरल और देयर वर्क्स। फिर डे 6 में मॉडर्न लेबर मूवमेंट और कांग्रेस का जो इंपॉर्टेंट सेशन हुआ था वो। फिर ऐसे करते करते हम संडे को फिर क्या करेंगे, फिर एक दिन रखेंगे, जितना हम लोगों ने एक सप्ताह में पढ़ लिया है उसको पूरा करके आपको रखना है, उसको पूरा कवर करना है। समझ में आ गया। फिर डे 8 में मेडिएवल हिस्ट्री है, डे 7 में भी मेडिएवल हिस्ट्री था। और साथ में मैंने क्या दिया है, करेंट अफेयर। तो करेंट का आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है, मैं हर दिन वीडियो बना के आपको ये करंट पढ़ा दिया करूंगा ताकि आपको कोई दूसरा जगह नहीं देखना पड़े। और बिलीव मी दोस्त, उसका क्वालिटी बहुत अच्छा होने वाला है उस करंट अफेयर का। मैंने बहुत मेहनत किया उस करंट अफेयर पर। चलिए, अब क्या है, फिर ये तो हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री का। उसके बाद क्या है, एंशियंट हिस्ट्री हो गया। फिर पॉलिटी, पॉलिटी 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 में देख लीजिए आप, प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर, यूनियन एंड टेरिटरीज एक दिन में। अगर आप चाहें तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसके PDF डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। फंडामेंटल राइट, DPSP, फिर एग्जीक्यूटिव सब सारा देखना है। फिर जुडिशियली, फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, फिर उसका इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। ये मैंने सारा चीज एक अच्छा खाका बना दिया है। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इसको ब्लाइंडली फॉलो कर लेना है। और आप ब्लाइंडली फॉलो कीजिए और देखिए कि 35 दिन बाद आप कहाँ पे हैं। आप एक अपना आपको बेहतर जगह पे पाइएगा। अभी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा, हमें पता है। फिर बिहार स्पेशल, फिर इंडियन इकोनॉमी। देखिए यहाँ पे मैंने सारा सब्जेक्ट भी दे दिया हुआ है कि मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, बिहार स्पेशल, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब देखिए, मैं आपको जैसे 1 डे में कैसे आपको टॉपिक दूंगा वो मैं बात कर लेता हूँ। तो जैसे मैं डे 1 में क्या दूंगा आपको, मैं सारा टॉपिक दे दूंगा। जैसे डे 1 का क्या था, अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज और ब्रिटिश पॉलिसीज कि इसने अपने आप को कैसे एक्सपेंड किया। तो मैं इसका क्या क्या मैं टॉपिक दूंगा आपको वो देखिए। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना होगा, आपको यहां से पढ़ना है। शुरू हुआ था पोर्टुगीज का आगमन से। पोर्टुगीज आए, कब आया, तो 1498 में। फिर इसका क्या पॉलिसी हुआ, जैसे ब्लू वाटर पॉलिसी। इसके कुछ गवर्नर थे जैसे फ्रांसिस्को द अल्मीडा, अल्फांसो द अल्बुकर्क। फिर उसके बाद डच का आगमन देखना होगा आपको, ये पढ़ लीजिएगा। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन 1600 में बना था और फिर कैसे उसने अपने आप को ऐसा एस्टेब्लिश किया कि 200 साल तक यहाँ पे राज करता रहा। फिर डेंस का आगमन, फिर फ्रांसीसी का आगमन, फिर भारत पर कैसे विजय किया। अब विजय कैसे किया, तो सबसे पहले वो 3 लड़ाई लड़ा, 3 कार्नेटिक वार लड़ा, कार्नेटिक वार लड़ा। और उसको फिर कैसे एनेक्स किया, जैसे एक्सला। फिर इसमें तीनों के क्या हुए थे, 3 संधियां हुई थी। जैसे पहला हुआ था एक्सला चापेल की संधि, फिर दूसरा पेरिस की संधि। फिर ऐसे ही कर करके फिर जब ये इसको जीत लिया, फ्रेंच को हरा दिया। और यही फ्रेंच युद्ध में क्या डिसाइड हुआ था, ये डिसाइड नहीं हुआ कि थी इंडिया इंग्लिश जो है इस पर रूल करेगा, लेकिन ये जरूर डिसाइड हुआ था कि फ्रेंच अब इंडिया पे रूल नहीं कर सकता है।
उसके बाद एक्वाइजेशन ऑफ बंगाल, जैसे उसको खत्म किया 63 में, खत्म हुआ वो फ्रेंच युद्ध, फिर 63-64 से स्टार्ट कर दिया यहाँ पे बक्सर का युद्ध, फिर बक्सर 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 का युद्ध में कौन सा संधि हुआ था आपको ये देखना है, फिर ब्लैक होल की घटना, फिर क्या हुआ, स्टार्ट हो गया था द्वैत शासन, फिर जैसे उधर खत्म हुआ फिर क्या हुआ, यहाँ पे शुरू किया मैसूर वार, फिर मैसूर वार 4 मैसूर वार हुए, 1 2 3 4, फिर उसका संधि आपको देखना है, फिर आंग्ल मराठा वार, फिर आंग्ल सिख वार, और फिर कुछ अन्य युद्ध जो बाहर से लड़ा गया था, जैसे नेपाल, बर्मा, अफगान से लड़ा गया था, जैसे आप नेपाल से हुआ था सुगौली का संधि, संधि ये आपको देख लेना है। फिर आपको क्या देखना है, ब्रिटिश का विस्तार, फिर लॉर्ड क्राइव का द्वैत शासन और वेलेस्ली की सहायक संधि। इसमें आपको बस थोड़ा सा देखना यह है कि वेलेस्ली की सहायक संधि क्या थी और सबसे पहला किसके साथ वो क्या था। फिर लॉर्ड डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत की नीति, लॉर्ड डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, फिर देशी रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति, जैसे गोद देना मना कर दिया हुआ था, रिंग ऑफ फेंस, यही सब सारा चीज इसमें आ जाएगा। फिर अधीनस्थ प्रथिकरण की नीति, इतना आपको करके रखना है एक दिन में, जो कि 1 घंटा में मैक्सिमम ये हो सकता है। और फिर इससे हम क्या करेंगे, 50 MCQ का प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए आपको क्या फायदा होने वाला है, सबसे पहले इसका फायदा भी देख लेते हैं। फायदा ये होगा कि एक तो पहला हम सुबह में ये पढ़ लेंगे, फिर यही टॉपिक को शाम में रिवाइज कर लेंगे MCQ के थ्रू। और MCQ कहाँ से होने वाला है, NCR, जो भी रिलायबल सोर्स है, NCERT, घटना चक्र और BPSC PYQ। अब एक रिवीजन तो आपने यहाँ किया, फिर दूसरा रिवीजन आपने यहाँ किया, फिर जितना हम लोग पढ़ेंगे वो संडे को फिर रिवाइज करेंगे, संडे को फिर रिवाइज करेंगे। और उसके बाद फिर जब 35 दिन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम फुल लेंथ टेस्ट में भी तो रिवाइज करेंगे। तो आप समझ रहे हैं, एक टॉपिक को आप 3 से 4 बार पढ़ रहे हैं, मैं तो फिर कैसे नहीं याद रहेगा। हम सब जो बोलते हैं हमको याद नहीं रहता, याद नहीं रहता है, अगर 3 से 4 बार पढ़ के तो देखिए 1 महीना के अंदर देखिए कैसे याद रहता है। फिर आपको मैं करंट अफेयर जो पढ़ाऊंगा इसका 50 MCQ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आके आप टेस्ट दे दीजिएगा। इससे क्या होगा, सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। और फिर मैं कल मैथ का एक स्ट्रेटजी वीडियो बना दूंगा, बस आपको ब्लाइंडली तीनों चीज़ को फॉलो करना है और आपका रिजल्ट BPSC AEDO में रखा हुआ है। चलिए थैंक यू, कल मिलते हैं। आज मिलते हैं पहले करेंट अफेयर के साथ। आज मैं कराऊंगा नवंबर का नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट न्यूज, स्टेट का न्यूज और साथ में स्पोर्ट्स और बैंकिंग, ये सारा मैं आज करूंगा। ठीक है, चलिए थैंक यू। और पढ़ना है आपको